आज के कार्यक्रम में हमारा प्रमुख सचिव और यहाँ उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्रालय द्वारा जो है कि इन पिछड़े वर्गों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार की संकल्पित है। पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, खासकर उन वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए सर्वांगीण विकास के लिए जो है हमारी सरकार की संकल्पित है। इसके अंतर्गत है कि हमारे 38 जिलों में 39 छात्रावास है, कन्या आवासीय +2 विद्यालय संचालित है। छात्राओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए इन विद्यालयों को IIT मद्रास के स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम से जोड़ा गया है, जिससे छात्राएं डेटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है एवं अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। साथ ही IIT कानपुर के साथी प्रोग्राम की मदद से कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को JEE नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क परीक्षण की व्यवस्था दी जा रही। हमारी सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो है संचालित है और जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना 100 आसन वाले 38 जिलों में संचालित है, जो हमारे बच्चों को शिक्षा उसके द्वारा प्राप्त हो रही है। हमारे सरकार द्वारा संचालित प्राक परीक्षा प्रशिक्षण योजना, इसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के अलावा SSC, बैंकिंग, रेलवे तथा पुलिस के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। इन बच्चों के पठन पाठन के जरिए के लिए एक मुश्त 3000 की राशि प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी तरह से बहुत सारी जो है योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित है। मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना, इस योजना के अंतर्गत रोजगार परक प्रतियोगी परीक्षा उच्च शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में वृद्धि के उद्देश्य से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने हेतु ये योजना प्रारंभ किया गया है। इसी तरह से प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक योजना, इस योजना के तहत कक्षा 1 से 10 तक के छात्र छात्राओं की निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 57,16,599 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया था। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, 10वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों को 10,000 एक मुश्त राशि दी जाती है। इससे उनको है कि प्रोत्साहन मिलता है। कौशल विकास प्रशिक्षण योजना सरकार द्वारा संचालित, इसके तहत इलेक्ट्रिकल, सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य बहुआयामी क्षेत्रों में प्रशिक्षण दी जाती है। इससे बच्चों का सर्वांगीण जबकि उनका शिक्षा से उनका अंतिम लक्ष्य मिलता है। इस तरह से BPSC प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ऐसे ही UPSC प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्राओं को 1 लाख एक मुश्त प्रारंभिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे बच्चे जो है कि उनको मनोबल बढ़ती है। अभी 17वीं BPSC के फाइनल रिजल्ट में इस योजना के लाभ लेने वाले अत्यंत पिछड़े वर्ग के कुल 101 अभ्यर्थियों को इससे सफलता मिली है और बच्चों ने लाभ लिया है। हमारी सरकार की संकल्पित है इन पिछड़े अति पिछड़े अन्य वर्गों के छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए। पूर्व में है कि इन वर्गों के लोगों के अभिभावकों को 1.5 लाख की राशि थी और अभी है कि 3 लाख की राशि तक बढ़ाई गई है, ताकि वो बच्चों को नामांकन करा सके अपनी आय के। हमारी भावी योजनाएं हैं, हमारे विजन है आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग अभ्युदय योजना का प्रस्ताव ला रहे हैं, जिसके तहत प्रतिष्ठित संस्थानों में UPSC, क्लर्क, निफ्ट और यहाँ तक कि विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए अनुदान और प्रशिक्षण दिया जाएगा।
अभी तक केवल जिला स्तर पर और केवल बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय है। अब हम अनुमंडल स्तर पर भी बालिकाओं के लिए 520 आसन वाले और बालकों के लिए 720 आसन वाले नए आवासीय विद्यालय खोलने की योजना पर काम हो रही है। छात्रावासों की कमी को देखते हुए हम जिला अनुमंडल पर बालिकाओं के लिए और अनुमंडल स्तर पर बालकों के लिए 100 सीटों वाले नए जननायक कपूरी छात्रावास का निर्माण कराने की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। हमने केंद्र और राज्य सरकार से कुछ विशेष अनुरोध भी किए हैं। 10+2 पास छात्राओं को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर एवं बनाने, पुलिस फायर सर्विस भर्ती की तैयारी कराने एवं इंटरमीडिएट एवं तकनीक कोर्स कर रहे बच्चों को 50,000 रुपये तक का नया लैपटॉप देने का प्रस्ताव हमने रखा है। इसी तरह से पीपी प्रणाली के तहत 10 अन्य पिछड़ा वर्ग सैनिक स्कूल खोलने की योजना पर हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसी तरह से आम जनता और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हम जल्दी ही हमारी सरकार ऑनलाइन शिकायत और सुझाव पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है। हमारी सरकार हमारे इन पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के जो 60% जो हमारी जनता है इससे लाभान्वित होंगे, उनके लिए तेज रफ्तार से सारी योजनाओं को लागू कर रही है और भी आगे कर रही है सरकार, और बच्चे हमारे शिक्षा प्राप्त कर अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। ये हमारी सरकार क्या उन पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लाकर और उनके आगे भविष्य को उज्जवल करने के लिए प्रगतिशील उनका लक्ष्य है। और कोई प्रश्न है तो हो गया। यदि कोई प्रश्न है तो मंत्री जी से पिछड़ा वर्ग के जो छात्रावास है उनमें कई समस्याएं आ रही है कि जो लोग वहाँ एडमिशन लेते हैं रहते हैं तो वो छात्रावास खाली नहीं करते और नए जो बच्चे नए जनरेशन के बच्चे आते हैं क्लास 10-12 करके तो उनका वहाँ पे दाखिला नहीं हो पाता है। जो पुराने लोग हैं वही बच्चा बना के रहते हैं और ऐसी समस्या देखने को मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो नए बच्चे हमारे आते हैं, जैसे 6 क्लास से शुरू होती है क्लासेज और बच्चे आगे क्लासेज में जाते रहते हैं, पीछे से 6 क्लास में एडमिशन होते जाता है और 10+2 करने के बाद में तो उनको फिर आगे की पढ़ाई के लिए हमारी सरकार ने, यदि बच्चे दूसरे राज्यों में जा रहे हैं तो वहाँ भी हमारी सरकार मदद कर रही है। और इसके बाद में हमारी सरकार का भी सोच है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री समाज चौधरी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि हमारे बच्चे जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में भी, अदर कंट्री में भी जाना चाहते हैं तो वहाँ भी उनको सहयोग दिया जाएगा और वहाँ बच्चे पढ़ाई पूरी करेंगे, अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। कितनी रिक्तियां भेजी गई है टीचर के लिए अति पिछड़ा वर्ग मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है, जो 38 जिलों में ब्रांच प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है उसमें आपने कहा कि 2 कंसर्न है, यूपीएससी और बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी हो रही है, तो क्या बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी के छात्रों का नामांकन यूपीएससी वालों में किया जा सकता है? उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग कराया जाता है ताकि वो सभी परीक्षाओं में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वो भाग ले और वहाँ जो है कि अपनी एग्जाम में कागज पर ही या धरातल पर ही? नहीं, एकदम से हमारे 38 जो जिला है विगत 7 वर्षों से मैं जब जांच किया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि विगत 7 वर्षों में मैं कई केंद्रों पर गया और अभी तक ये कहा जा रहा है कि बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी के लिए अभी कोई बैच यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसकी आप अभी भौतिक जांच करवा सकती हैं, कुछ पत्रकारों के माध्यम से, कुछ माननीय विभाग के सचिव के माध्यम से आप भी अभी तुरंत ले सकती हैं। यहाँ पटना जिले में प्राक प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है, वहाँ कई वर्षों से बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी ही नहीं हुई। नहीं, आपके माध्यम से ऐसी बात आई है तो मैं उसको जांच करवाती हूँ, उसको तुरंत जांच करवाती हूँ, क्योंकि मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। बीपीएससी टीचर का 927 रिक्ति गया है। आपका जो क्वेश्चन था
उसमें 927 रिक्ति गई हुई है और हमारा प्राक प्रशिक्षण के द्वारा जो है दिए जा रहे हैं उसमें कहीं से ऐसी बात नहीं आई है। यदि आपके माध्यम से बात आई है तो हम लोग उसको संज्ञान लेंगे और उसको हम नहीं, मेरा ये दिखवा लेंगे। पूछना था कि क्या बैंक एसएससी रेलवे के लिए फंड अलग से जनरेट किया जाता है और यूपीएससी के लिए अलग से जनरेट किया जाता है, दोनों का एक साथ किया जाता है? नहीं, इसका यूपीएससी का और बीपीएससी का जो फंड है, जैसे यूपीएससी जो हमारे बच्चे जो तैयारी करते हैं तो उसका भी वहीं पर फंड है, हमारे ही विभाग से है, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण वर्ग विभाग से। मेरा सादर अनुरोध आपसे होगा क्योंकि बैंक यूपीएससी और बीपीएससी में पोस्ट बहुत कम होता है, जबकि बैंक एसएससी रेलवे में मास लेवल पे वो बहाली नहीं है। तो जो बच्चे तैयारी इस फील्ड में नहीं कर पा रहे, आपके 38 जिले का यही हाल। नहीं, जांच करा लेंगी मैम। उसको दिखवा आगे बढ़ा जाए मैडम। उसको दिखवा लेंगे। ये कहता है कि आपने दिया है भावी कार्यक्रम में कि 520 आवासन वाले 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय जो है उसमें और एक 100 आसन वाले 100 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का संचालन मतलब जल्द किया जाएगा। कब तक शुरू हो जाएगा? ये प्रक्रिया में है, इसको है कि सरकार प्लानिंग कर रही है और ये स्वीकृति होना है और हो जाएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया में जो पाठ्यक्रम का जो सत्र है उसमें ये लागू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। हाँ, हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सरकार हमारी संज्ञान में ले रखी है और ये हो जाएगा। मैडम टीआरई 4 में जिस तरीके से अदर स्टेट में जो बच्चे बिहार में पढ़ते हैं उनको बाहर किया जा रहा है डोमिसाइल को लेकर के, तो उसका क्या प्लान है? जो अदर स्टेट में बच्चे पढ़ते हैं उसका लाभ नहीं मिलेगा बिहार में? ये हमारे विभाग का नहीं, शिक्षा विभाग का है। आपका शिक्षा विभाग है, समाज से भी तो बच्चे नौकरी के लिए जाएंगे टीआरई 4 में। उनका जो नियम है उसी पर वो हो रही है, हम उसी बेसिस पे हो रही है और ये हमारे विभाग का नहीं है। जी मंत्री महोदय, मेरा एक सुझाव होगा कि जिस तरह से शिक्षा विभाग में टीचर्स की और छात्रों की बायोमेट्रिक कराई जाती है अटेंडेंस के लिए, आप भी अपने इस विभाग में कराना जो ये शिक्षा का केंद्र है। नहीं, हमारा पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय आवासीय है ना, वहाँ पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम चल रहे हैं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। जो बच्चे हमारे आवासीय है वहाँ पढ़ रहे हैं तो वहीं पर उसको हम देख लेंगे, उसको नोट कर मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रेरणा योजना इसमें अब तक कितने लोगों को इसका लाभ मिला है? 21-22 से ही ये योजना चल रही है। उसमें कितना लाभ है दिखाएंगे तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम कितना लोग लाभ ले रहे हैं। प्रशिक्षण योजना इसमें अब तक मात्र 5413 लोगों को ही मिला है। इतना सुस्त गति क्यों है? सरकार के पास फंड नहीं है, संसाधन नहीं है या इच्छा शक्ति नहीं है? कौशल विकास तो सबके लिए जरूरी है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी जरूरी है। या इसका विस्तार करने की कोई योजना हो तो वही बता। नहीं, इसमें आप देख लीजिएगा ना, बैच वाइज है ना, हर बैच में 7 बच्चों का एडमिशन होता है, उसी में है जो है काबिल है, जो है टैलेंट है उसको आपको सफल होगा। सरकार है 60 बच्चों को है 2-2 बैच करके इसमें है ना हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। उच्च शिक्षा संस्था के माध्यम पर विश्वविद्यालय में भी उसका ट्रेनिंग सेंटर है और कुछ है हमारा चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट है, क्लाइंट के लिए ट्रेनिंग है, आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है यहाँ पे और एल मिश्रा इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट के लिए। इस तरह का अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग है इंस्टीट्यूट में है ना, इसका केंद्र है। हम लोग फंडिंग करते हैं, वहाँ पे उन लोग ट्रेनिंग करते हैं, फिर फाइनल जो भी रिसर्च आता है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। सर, राज्य सरकार का लक्ष्य कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ जॉब देना, अगर ये रफ्तार रहेगी तो क्या संभव हो पाएगा? ये देखिए हमारा डिपार्टमेंट का एजेंडा नहीं है, वो है उसके लिए अलग विभाग है, ठीक है, उन्हीं से ही आपको है ना पता कर सकते हैं अभी क्या उनका रणनीति है। हम लोग अपना योजना के बारे में बढ़ा सकते हैं क्या? तो इसमें बस वाला जरूरत होगा हम लोग विचार करेंगे, जहाँ पे है ना डिमांड होगा जरूरत होगा हम लोग विचार करेंगे, सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।